राम राम किसान भाइयों, स्वागत करता हूं कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। आज के मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं 1 एकड़ सरसों की खेती के संपूर्ण जानकारी को। अगर हम 1 एकड़ सरसों की खेती करते हैं तो सही समय क्या है, समय कितना लगेगा, लागत कितना आएगा, उत्पादन कितना होगा और आमदनी कितना होने वाला है 1 एकड़ सरसों की खेती में। तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि सबसे बढ़िया क्वालिटी का कौन सा बीज है जिससे हम लगा के अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं सरसों की खेती से। तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम इस वीडियो को करते हैं इसे स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समय की बात कर लेते हैं कि सरसों की बुआई का सबसे बेस्ट समय कौन सा है। तो ऐसे अगर हम लोग किताबी भाषा बात करें तो 15 सितंबर से लेके 7 नवंबर इसका सबसे बढ़िया टाइम बोला जाता है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ जो किसान भाई लोग बुआई करते हैं और मैं भी इसे बेस्ट टाइम मानता हूँ, वो है 10 से 20 अक्टूबर। यही सबसे बेस्ट टाइम है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस समय तापमान जो है वह मेंटेन हो जाता है सरसों की जो कि पौधे के विकास के लिए, बीज के जर्मिनेशन के लिए। इसमें क्या होता है कि दिन में हम लोगों का जो तापमान रहता है ना वो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं रात में हमारा जो तापमान होता है वह 20-22 डिग्री से कम नहीं जाता है। और दोस्तों यही सबसे बेस्ट तापमान है सरसों की जो कि पौधे के विकास के लिए। तो यही सबसे बेस्ट टाइम है। अगर आपके क्षेत्र में थोड़ा बहुत तापमान इधर उधर रहता है तो थोड़ा आगे या पाछे आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि धान की कटाई हो उसके बाद दोस्तों आप बुआई कर दीजिएगा, सबसे बढ़िया है। यह सिंपल सा समझ लीजिए। तो यह तो आपको पता चल गया। अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि भैया बुआई करने का विधि क्या है। तो हमारे जो कि पूर्वज कई साल पहले से जो कि बुआई करते आए हैं वो है छिड़कन विधि से। तो आप चाहते हैं तो सिंपली छिड़कन विधि से बुआई कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों अगर आपके पास सीड ड्रिल मशीन है तो सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से आप बुआई कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है और इसमें उत्पादन बहुत ही ज़बरदस्त हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया छिड़कन विधि से तो हम लोग छिड़क देते हैं, लेकिन वहीं अगर हम सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से बुआई करते हैं तब हमको कितना बाई कितना पे बुआई करना है। तो देखिए लाइन से लाइन की दूरी आप लेके चलिएगा 30 से 40 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी, ठीक है। जैसे कि एक लाइन हो गया और दूसरा लाइन आपको 30 से 40 सेंटीमीटर के बाद लेना है। वह आप अपने हिसाब से जो कि निर्भर कर सकते हैं। तो यह आपको हो गया। वहीं अगर हम पौधे से पौधे की बात करें तो 8 से 10 सेंटीमीटर आप लेके चल सकते हैं। तो यह भी आपका क्लियर हो गया। यह जितना पे आप कंफर्टेबल है उतना पे आप लेके चल सकते हैं। तो यह आपका क्लियर। अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि भैया बीज कितना लगता है। तो देखिए अगर आप सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से बुआई कर रहे हैं और लाइन से लाइन की दूरी 40 सेंटीमीटर और वहीं पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं तो भैया आपका 1 केजी बीज में 1 एकड़ ज़मीन हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, तब तो भैया आपका थोड़ा बीज ज़्यादा लगेगा, तो 1.5 केजी तक आपका बीज लग सकता है। वहीं अगर हम बात करें छिड़कन विधि से तो इसमें भी ज़्यादा बीज नहीं लगाइएगा। 1.5 से 2 केजी में आप जो कि 1 एकड़ की बुआई कर दीजिएगा, यही आपके लिए बेस्ट है। ज़्यादा बीज नहीं लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 केजी, इससे ज़्यादा आपको बीज नहीं लेना है। तो यह भी आपका क्लियर हो गया। अब चलिए दोस्तों हमारा समय क्लियर हो गया, बीज कितना लगेगा यह क्लियर हो गया, और दोस्तों यहाँ पर कितना बाई कितना पे लगाना है यह भी क्लियर हो गया। तो अब दोस्तों हम थोड़ा आ जाते हैं लागत के ऊपर। आखिर लागत कितना लगेगा। तो सबसे पहले भैया लगेगा हमारा बीज। अगर हम सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से बुआई करें तो भैया हमारा 1 केजी बीज में हो जाएगा। किसी भी कंपनी का हम बीज उठाए तो भैया वो हमको 1000 रुपये केजी तक मिल जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया कौन से कंपनी का हम बीज उठाए। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दिया हूँ जिसमें मैं बहुत तरह के बीज के बारे में आपको बताया हूँ। उस वीडियो को आप चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। हम जो लगाते हैं वो स्टार का 10-15 लगाते हैं। हमारे यहाँ किसान भाई लोग पायनियर कंपनी का 45 से 46 आता है उसे भी लगाते हैं। कुछ लोग तो एडीवी एडवांटा कंपनी का जो एडीवी 414 आता है तो उसे भी लोग लगाते हैं। तो यह 3 जो कि बीज काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, तो इसके साथ आप जा सकते हैं। और दोस्तों जाके आप अपने नज़दीकी बीज भंडार पर भी पता कर लीजिएगा कि आपके क्षेत्र के लिए सबसे बेस्ट बीज कौन सा है, तो उससे आप लगा सकते हैं। तो बीज भी आपका क्लियर हो गया। अगर दोस्तों हम सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से बुआई कर रहे हैं तो 1 केजी बीज में हमारा हो जाएगा। और किसी भी कंपनी का कोई भी बीज उठाइए वो 1000 रुपये केजी तक आपको मिल जाएगा। तो 1000 रुपया हम बीज का मान लेते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप हाथ से बुआई कर रहे हैं तो आपका 1.5 से 2 केजी तक लग सकता है। तो 1500 से 2000 आपका बीज का कीमत
कीमत आने वाला है। तो यह दोस्तों आपका क्लियर हो गया। तो दोस्तों बीज आपका क्लियर। उसके बाद भैया खेत की तैयारी। खेत की तैयारी का हमारा 4000 यहाँ पर आने वाला है। यहीं पे मैं सीड ड्रिल मशीन का भी जोड़ लिया हूँ, तो 4000 खेत की तैयारी का। उसके बाद रासायनिक खाद हमारा लगेगा, साथ ही साथ हमको स्प्रे भी समय समय पे करना होगा। तो दोनों को मैं एक साथ जोड़ दिया हूँ, तो यह हमारा 4000 आने वाला है। अब कुछ लोग कहेंगे कि रासायनिक खाद में हम क्या क्या डालें, और काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे पास कमेंट भी कर रहे थे कि भैया सरसों की खेती में क्या हम एसएसपी दे सकते हैं, डीएपी दे सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं। अब कितना देना है यह मैं आपको बता देता हूँ। अगर दोस्तों बुआई के समय आप देना चाहते हैं तो एक ही बार में आपका हो जाएगा। जैसे कि आप 70 केजी ले लीजिए सिंगल सुपर फास्फेट, जिसे हम लोग एसएसपी कहते हैं। तो दोस्तों 70 केजी आप सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए। उसके बाद आप ले लीजिए 30 केजी डीएपी। उसके बाद दोस्तों पोटास आप ले लीजिए 30 केजी। उसके बाद दोस्तों आप 20 केजी यूरिया ले लीजिए। और उसके बाद दोस्तों 15 केजी आप सल्फर ले लीजिए, जो दाना वाला, जैसे कि दाल नहीं होता है उतना बड़ा बड़ा होता है, वह वाला ले लीजिए। और इस सब को आप अपने खेत में डाल दीजिए। अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि भैया सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से हम बुआई कर रहे हैं, तब क्या करेंगे। तो भैया अगर इन सबको मिला दीजिएगा एक साथ यूरिया के साथ ना, तो भैया सब आपका पिघल जाएगा और आपके मशीन से पार नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया है कि यूरिया को आप अपने खेत में हाथ से छिड़क दीजिए, और इस सब को मिला के सीड ड्रिल मशीन के माध्यम से आप बुआई कर सकते हैं। और खेत में आप अपनी खाद का भी, जो कि क्या बोलते हैं कि बुआई कर सकते हैं, यानी कि अपने खेत में छिड़क सकते हैं। तो दोस्तों यह हम आपको डोज भी बता दिए। देखिए खेत की तैयारी सही तरीके से कीजिएगा। अब खेत की तैयारी सही तरीके से मेरा मतलब हो गया कि भैया आपको यहाँ पर कल्टीवेटर से जुताई करना है, हेरो मरवा देना है, रोटावेटर चलवा देना है, उसके बाद बुआई आपको कराना है। तो सही तरीके से आपको खेत की जुताई करना है। और दोस्तों आप गोबर भी डाल दीजिएगा। तो अगर हम गोबर खाद की बात करें तो 3000 रुपया हमारा यह आने वाला है। उसके बाद दोस्तों खरपतवार नाशक दवा का भी आपको स्प्रे करना होगा। जैसे कि बुआई आप कर दिए, उसके ठीक बाद आप खरपतवार नाशक दवा का आप जरूर से स्प्रे कर दीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपके खेत में खरपतवार नहीं होगा और बाद में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अब आप कहिएगा कि कौन से खरपतवार नाशक का हम जो कि स्प्रे करें। तो भैया हम टाटा पैनिडा हर्बिसाइड के ऊपर वीडियो बनाए थे, अगर आप लोगों को याद होगा। नहीं तो दोस्तों मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। उसमें आपको पेंडामेथिलीन 30% इसी फॉर्म में होता है। तो आप 800 ml जो दवा है वह 200 लीटर पानी में मिला के आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे आपके खेत में खरपतवार नहीं होगा। तो यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों खरपतवार नाशक का हम 600 रुपये जोड़ लेते हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग करना होगा, तो लेबर के माध्यम से तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। हार्वेस्टिंग मशीन से आप करते हैं तो 2000 में आपका हो जाएगा। वहीं खेत से हम मंडी में जाएंगे अपने खेत से, हमारा 1000 लागत आने वाला है। अब दोस्तों यह जो लागत है वह आपके खेत से मंडी की दूरी के ऊपर निर्भर करेगा। तो दोस्तों यह आपका थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। हमारा 1000 मैं जोड़ लेता हूँ। उसके बाद भैया लेबर, क्योंकि छोटे मोटे काम के लिए लेबर की भी ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों हम इसे 1000 रुपये जोड़ लेते हैं। अगर आपको नहीं लगेगा, अगर हम इन सबको जोड़ दें तो हमारा कुल लागत आएगा 16,000 रुपये। तो दोस्तों हमारा लागत भी क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम आते हैं उत्पादन की। तो उत्पादन की बात करें तो सब कुछ आप सही तरीके से मेंटेन करके चलते हैं तो 14 कुंटल तक आपको उत्पादन हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत ढीला सिली आप कर देते हैं तो 5 कुंटल में ही आप रह जाइएगा। तो हमारे यहाँ के जो किसान भाई हैं उन लोगों का किसी का 5 कुंटल, किसी का 10 कुंटल, किसी का 12 कुंटल, किसी का तो 14 कुंटल तक उत्पादन होता है। तो 5 से 14 कुंटल तक सभी लोगों का उत्पादन हो जाता है। एवरेज हम निकाल लेते हैं कि 10 कुंटल हमारा उत्पादन होता है। तो 10 कुंटल उत्पादन हुआ। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं आमदनी के ऊपर। तो आमदनी के ऊपर आए तो सबसे पहले हमको रेट पता करना होगा कि आखिर हमारा सरसों बिकेगा कैसे। अब दोस्तों हमको जब रेट पता चल जाएगा तो उसके हिसाब से हमको आमदनी यहाँ पर निकल जाएगा। तो सरकार के द्वारा जो निर्धारित किया गया है सरसों का रेट वो है 5650 रुपये। तो 5650 रुपये के हिसाब से हमारा 10 कुंटल उत्पादन हुआ है तो हमारा हो जाएगा 56,500 रुपये जो कि उत्पादन। तो 56,500 रुपया हमारा आमदनी निकल के आ रहा है यहाँ पर। तो इसमें से हमारा लागत आया है 16,600 रुपया। इसे हम माइनस कर दे तो 39,900 रुपया हमारा आमदनी निकल जाता है। तो दोस्तों आपका आमदनी जो कि 30,000 तक आराम से हो जाएगा सरसों की खेती में। और यह जो सरसों का खेती होता है ये 4 महीने का फसल होता है। 4 महीना में अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं, 20-30 हज़ार रुपया आराम से। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में मैं आपको गेहूं के खेती के संपूर्ण जानकारी मैं आपको देता हूं, और जिस दिन हम बुआई करेंगे उस दिन जरूर हम आपको बताएंगे। तो चलिए हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।